ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 95वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि सत्य संकल्पता की स्मृति से पुनः प्राणियों के साथ वशिष्ठ जी व्यवहार करते हैं और फिर उनको आकाश वशिष्ठ आदि अनेक नामों की प्राप्ति होती है और कैसे उन्हें फिर से उनकी स्थूल देहता की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, तदनंतर उस समय पंचभूतों से रहित केवल चिदाकाश मात्र शरीरधारी मैं पिशाच के सदृश आकाश में विहार करता हुआ स्थित था। यानी कि जो उनकी स्थूल देह थी वो तो सिद्ध ने नष्ट कर डाली, तब उनके पास केवल आतिवाहिक सूक्ष्म देह ही है। वह आकाश रूप ही होती है, भावना के अनुरूप वो आकृति ग्रहण करने में सक्षम होती है। अब उसमें पंचभूत तो है नहीं, इसके लिए उसकी तुलना वशिष्ठ जी ने पिशाच से की हुई है। जैसे पिशाच के पास स्थूल देह नहीं होती, वैसे उनके पास भी उस समय स्थूल देह नहीं थी, तो वो आकाश में विहार करते हुए स्थित है। उस समय वो आकाश रूप थे, इसके लिए कहते हैं कि मुझे ना तो सूर्य चंद्र इंद्र हरिहर आदि देख पाते थे, ना सिद्ध गंधर्व किन्नर और अप्सराएं ही देख पाती थी। बोले ऐसी कौन सी सूक्ष्मता है कि ये लोग उनको देख नहीं पाते थे। बोले जब वो इच्छा करें कि यहाँ पे जो सूक्ष्मधारी जीव है वो मुझे दिखाई दे, तो दिखाई दे, वो इच्छा ही नहीं कर रहे। नहीं तो हरिहर आदि कोई इच्छा कर ले तो कितना भी सूक्ष्म प्राणी हो तो दिखाई दे ही जाएगा। तो यहाँ क्या समझना चाहिए कि ना वशिष्ठ जी की इच्छा है कि मैं दिखूं और ना उनकी इच्छा है कि मैं देखूं, तो यही कारण है कि ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं पाद न्यास आरोहण आदि के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करता था। आक्रमण करने का मतलब चले जाना, ऐसा नहीं कि उनको मारने के लिए वो दौड़ रहे हैं। यानी जहाँ पर वो बैठे हैं उनके बीच से निकल के चले जा रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है, परंतु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। यानी ना मेरा हाथ पकड़ सकते हैं ना पाँव पकड़ सकते हैं, कि उनको पता ही नहीं चलता है। वे लोग मेरे वचन भी नहीं सुन सकते थे, इसलिए मैं मोह को प्राप्त हो गया। वशिष्ठ जी का वचन है कि मैं मोह को प्राप्त हो गया। मोह का मतलब कि बुद्धि जैसा निश्चय शरीर के होने पर करती थी, उसका ये विपरीत निश्चय है। तो इस संदर्भ में मोहता को प्राप्त हो गई है कि वास्तव में मेरे पास कभी स्थूल शरीर था कि मैं पहले से ऐसे ही था। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वरूप के ज्ञान पे आवरण पड़ गया। मोह कई प्रकार का होता है। जैसे एक जैसे ही घर बना दिए जाए और आपको एड्रेस दे दिया जाए कि भाई यहाँ पे है और किसी में नंबर ना डाला हो, बोले यहाँ जाओगे वो मिल जाएगा। अब उसमें 10 कमरे हैं, उसमें नंबर आपको पता नहीं, तो किसी में भी जा सकते, तो भ्रम हो गया भाई किस में जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में मोह है। इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अपना नाम रूप परिवार अपने आप को भूल गया। तो जब यहाँ पे बोला जाता है इसलिए मैं मोह को प्राप्त हो गया, इसका मतलब स्वरूपगत मोह नहीं, तद विषयगत मोह की बात है कि उसके संदर्भ में क्या निश्चय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि पहले अलग संस्कार को धारण कर रही थी और अभी अलग। मुझे पूर्वापर कर्तव्यता का कुछ भी प्रतिसंधान न रहा। यह वाक्य उस बात को प्रमाणित करता है कि पहले में मेरा क्या कर्तव्य था, वो तो अलग था। अब जब सूक्ष्म देह हो गई, आतिवाहिक हो गई, तो अलग ही अनुभव में आ रहा है। तो यह बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पा रही है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। अतः हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैं विकृत सज्जन के समान हो गया। विकृत सज्जन यानी जिसको बेच दिया गया हो और किसी ने उसको खरीद लिया हो, तब क्या होगा? क्या वो जो बोलेगा सो आपको करना पड़ेगा। वो चाहे आपको खुश रखे, चाहे दुखी रखे, चाहे आपसे
आपको फूलों की सैया पर सुलाए, चाहे रात दिन आपसे काम कराए, दास हो गए ना। ऐसे ही यह जो उनके मन का आतिवाहिक स्वरूप है, वो अब स्थूल कार्य तो कर नहीं पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उस संदर्भ में मुझे बेच दिया गया है। इसके अनंतर मैंने विचार किया कि हम तो सत्यकाम हैं। अब देखो, इतना सब कुछ हो गया, तब उन्हें अपनी सामर्थ्य की याद आई। अब भाई, है ना, बीमारी तो दिखाई दी, अब उसकी क्या मेरे पास दवा है कि नहीं? बोले दवा का भंडार है। बीमारी होना बुरा नहीं है, बीमारी होने पर बीमारी की दवा ना मिलना बुरा है, क्योंकि इस जगत में तो परिवर्तन तो होता ही रहेगा। इसके लिए बीमारी जैसे ही पता चली तो उन्होंने विचार किया, तो उनको अपने रोग की, अपने मोह की औषधि मिल गई। क्या औषधि है? हम तो सत्य काम है, अगर हम जो इच्छा करें सो पूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि यह देवगण मुझे देखें, तो जितने देवतागण हैं वो मुझे देखने में समर्थ हो जाएं। कब तक मैं, है ना, आकाशवत स्थित रहूंगा? क्यों? क्योंकि अब इनका प्रारब्ध शेष है। इसलिए तो न चिदाकाश में स्थित है, न भूताकाश में स्थित है, बीच में स्थित हो गए। तो बोले इससे तो कोई प्रयोजन हो नहीं सकता, क्योंकि वशिष्ठ जी की उत्पत्ति ही ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए है। तो जब तक इनको जीना है तब तक ब्रह्म विद्या कहना है। किसी न किसी को ये ब्रह्म विद्या का, है ना, वचन कहे बिना ये रह नहीं सकते। इनका प्रारब्ध ही ऐसा है। जैसे फूल होता है ना, सुगंध बिखेरे बगैर नहीं रह सकता, ऐसे ही जो वशिष्ठ जी का अंतःकरण है वो ब्रह्म विद्या रूपी सुगंध बिखेरे बगैर नहीं रह सकता है। मेरे संकल्प करते ही देवलोकवासी उन देवताओं में सब के सब ही मेरे सामने रह रहे थे, जो मेरे सामने रह रहे थे। नगर में प्राप्त इंद्रजाल वृक्ष के सदृश मुझे देखने में शीघ्र ही प्रवृत्त हो गए। तो जितने भी देवता वहां थे वो सब वशिष्ठ जी को देखने में समर्थ हो गए। लेकिन इसके साथ घटना क्या घटेगी कि जितने भी लोग हैं, जैसे कोई दीवाल में देख रहा था, कोई जल में देख रहा था, कोई अग्नि में देख रहा था, कोई आकाश में देख रहा था, तो अब वशिष्ठ सभी जगह व्याप्त है ना। तो क्या होगा? मैं सबको दिखने लगूंगा, यही संकल्प किया ना। तो किसी को अग्नि से निकलते हुए दिखाई देंगे, किसी को पृथ्वी से, किसी को आकाश से। इसी तो भगवान प्रकट होता है। उसी चीज का वर्णन आगे करेंगे। इसके बाद हे श्री राम जी, उन देवताओं के घरों में सर्वविध शंकाओं से शून्य चेष्टा वाला तथा यथा स्थित अपने सब आचारों से संपन्न मैं संभाषण आदि व्यवहार करने में समर्थ हो गया, यानी व्यवहारशील हो गया। यानी कि जब तक मैं प्रकट नहीं था तब तक सर्वविध शंकाओं से शून्य चेष्टा वाला था। जितने प्रकार की शंकाएं होती हैं, उन वैसी शंकाओं से कोई भी चेष्टा मुझमें हो नहीं रही थी। लेकिन जब संकल्प कर दिया कि मैं दिखने लग जाऊं और व्यवहार करने में समर्थ हो जाऊं, तब अब ये देवताओं से वार्तालाप भी कर सकते हैं, उनको दिखाई भी दे सकते हैं, आदान प्रदान भी हो सकता है। वहां उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया, यानी मैं जो चाहूं सो व्यवहार उनसे कर सकता हूं। जिन महानुभावों को मेरा वृतांत मालूम नहीं था, उन लोगों ने सर्वप्रथम मुझे आंगन में आविर्भूत हुआ देखा। तो जिनको पता नहीं कि वशिष्ठ जी कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो सामने दिखा वहीं से वशिष्ठ जी प्रकट हो रहे हैं। अतः उस पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना करते हुए उन सज्जनों ने पार्थिव वशिष्ठ नाम से लोक में मुझे प्रसिद्ध कर दिया। जो पृथ्वी की ओर देख रहे थे, उनको लग रहा है कि वशिष्ठ जी पृथ्वी से ही प्रकट हो रहे थे, उन्होंने वशिष्ठ जी का नाम पार्थिव वशिष्ठ रख दिया। मुझे आकाशवासी जिन महानुभावों ने आकाश में भगवान सूर्यदेव की किरणों से निकला हुआ देखा, उन्होंने तेजस वशिष्ठ नाम से मुझे प्रसिद्ध कर दिया। यानी कि जो सूर्य की ओर देख रहे थे, उनको लगा कि सूर्य से ही वशिष्ठ जी का जन्म हो गया है। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? बोले तेजस वशिष्ठ। और आकाशवासी जिन सिद्धों ने वायुमंडल से आविर्भूत होता हुआ मुझे देखा, उन लोगों के द्वारा मैं वात वशिष्ठ कहा जाने लग गया। यानी जो वायु की ओर देख रहे थे, मैं वायु से प्रकट हुआ, तो मेरा नाम उन्होंने वात वशिष्ठ रख दिया।
जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से आविर्भूत होता हुआ देखा, उन्होंने मेरा नाम वारी वशिष्ठ रख दिया। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार विभिन्न कल्पनाओं द्वारा मेरी यह जन्म परंपरा है। यानी अब दिखाई देना चालू हुआ ना, भले अभी आतिवाहिक है, थोड़े समय में यही आदि भौतिक हो जाएगी, है ना। किसी की माँ के गर्भ में जा करके आदि भौतिकता नहीं लाना पड़ेगा उन्हें। तभी से मैं लोकों में कहीं पार्थिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस, कहीं मारुत वशिष्ठ नाम से अन्य लोगों द्वारा प्रसिद्ध हुआ। इसके अनंतर काल पाकर मेरे उसी सूक्ष्म शरीर से आदि भौतिकता प्रादुर्भूत हुई। उसी सूक्ष्म शरीर से आदि भौतिकता प्रादुर्भूत हो गई। यानी कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ व्यवहार में लगे रहना पड़ा और आदि भौतिकता अपने आप आ जाती है। जो चिरकाल के अभ्यास से परिणत हुए मन से प्राप्त हुई थी, यानी मन में ही प्राप्त की गई थी। यानी इस आदि भौतिकता को लाने के लिए और किसी साधन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? खाली मन की। मन में ही प्राप्त की गई और मन से ही प्राप्त की गई। ये बात याद रखो। जैसे मान लो कभी आपको शरीर धारण करना पड़ा और आपके पास खाली आतिवाहिक देह है, तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सत्य संकल्पता। नहीं होगी तो ना, बहुत सारे प्रेत आदि यहाँ घूमते रहते हैं, सोचते तो रहते हैं कि मेरा कोई कल्याण करे, लेकिन उनके अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं है कि किसी से संपर्क कर सके। और वशिष्ठ जी की सामर्थ्य थी कि मैं सत्य संकल्प हूँ, सबको देखूं, व्यवहार करूं, फल गया तुरंत। अब उनके अंदर है नहीं। क्या होना चाहिए? सत्य संकल्पता। और सत्य संकल्पता किसी के पास नहीं है तो दूसरा कोई दे भी सकता है। जैसे धुंधुकारी नहीं था, उसके भाई का क्या नाम था? गोकर्ण। जब वो प्रेत होकर के सामने प्रकट हुआ तो बोलने की सामर्थ्य नहीं थी उसमें, अपनी पीड़ा बताने की। तो जल लेकर के उन्होंने अपना जो भी जब तक किया है, कुछ पुण्य दिया तो बोलने की सामर्थ्य आ गई ना। ऐसे ही होता है। तो कोई दूसरा चाहे तो कर सकता है, या तो स्वयं कमा के रखो पहले, नहीं तो कोई दान कर देगा, है ना। तो किसी के पराधीन क्यों रहने का? खुद ही कमा क्यों न लिया जाए, स्वाधीन रहोगे ना। मनुष्य जन्म का मतलब है यहाँ जब तक ब्रह्म विद्या की कमाई करो, खूब जितनी कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो आदमी जब तो कर ही सकता है, ईश्वर आश्रित होकर, अहंकार के आश्रित होकर के नहीं कि मैं इतना जप करता हूं, नहीं, ईश्वर के आश्रित होकर के ईश्वर को सिर्फ पुकारो। मैं तेरी शरण नहीं जानता, मेरे को कुछ ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आती। विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, वेदांत क्या होता है, और उपासना के भी नियम मैं नहीं जानता, कर्म का विधान का नियम भी मैं नहीं जानता। यानी मैं कुछ ही नहीं जानता। मैं इतने जानता हूँ कि मेरे गुरु जी ने ये नाम बताया हुआ है, इसको अपने जीवा से, मन से, वाणी से पुकारो, वो कहीं ना कहीं से आएगा, तुम्हारी बाह पकड़ेगा और दुख से उठा के सुख के साम्राज्य में लेके जाएगा। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं पता है। इतने से ही तर जाता है। शरणागति है ना, अहंकार की प्रधानता नहीं है। धीरे धीरे ईश्वर, है ना, पाप से उठा करके निष्पाप बनाता है, फिर पुण्यवान बनाता है। धीरे धीरे वो जितने भी सद्गुण हैं तुम्हारे भीतर आते जाएंगे। तुमको मुक्त होने के लिए, ज्ञान समझने के लिए, ब्रह्म से एकता करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है अपने आप आएगा आपके अंदर। इसी के लिए बोला ना भगवान, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो योग क्षेम किस चीज के बारे में है? ईश्वर के आश्रित है तो शरीर निर्वाह तो अत्यल्प से हो सकता है। ईश्वर चाहे तो खिलाने पिलाने वाले तो ऐसे हो जाता है। वास्तविक योग चाहे का है अविद्या से उठा के ब्रह्म में प्रतिष्ठित, उसका भी वाहन ईश्वर ही करता है। चूंकि आदिवाहिकता और आदि भौतिकता ये दोनों ही चिदाकाश रूप है। चिदाकाश ज्ञान रूप है। चिदाकाश रूप से एक ही देह आत्मा है। यानी जितने भी तुमको अलग अलग आकृतियां दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग नहीं है,
चिदाकाश रूप से एक ही देह आत्मा है। जैसे पूरे शरीर में हम एक ही देह आत्मा है और इसमें अलग अलग कोशिकाएं देखो तो 300 खरब कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं के अंदर भी अणु परमाणु कितने होंगे उनकी तो गिनती ही नहीं है। ऐसे ही यही मैंने तत्वतः समझा है, बस इसी अपना अनुभव बता रहे, यही तत्वतः समझा है कि एक ही चिदाकाश रूप देह आत्मा है। इसलिए हे राम जी, मेरी चित ही आत्मभाव से स्फुरित होती है, यानी जो चित तत्व है वही आत्मभाव से स्फुरित होता है कि मैं हूं, ना कि देहात्म भाव से देहात्म भाव स्फुरित होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं शरीर हूं ये शरीर से उत्पन्न होता है, नहीं, जैसे पिता के शरीर से पुत्र उत्पन्न होता है ऐसे उत्पन्न नहीं होता है। सबका होना अपना ब्रह्म से होता है। चित्त से आत्मभाव की उत्पत्ति होती है, देहात्म भाव से देहात्म भाव की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह कहीं आकाश आदि पंचभूत से स्फुरित होने पर भी मैं चिद एक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश रूप ही हूं। यानी अगर देखने में कैसा लगता है कि आकाश आदि पंचभूत रूप से स्फुरित होने पर भी हुआ तो मन रूप ही स्फुरित, लेकिन दीर्घ काल का स्फुरन हो गया तो वही मन 5 हिस्सों में बट गया, पंच भौतिकता को धारण कर लिया। लग तो वैसा रहा है लेकिन वास्तव में कैसा है? चिद एक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश रूप, यानी परम चिदाकाश रूप ही हूं। पंच भौतिक जो स्फुरन मुझमें दिखाई देता है वह सत्य नहीं है। 2 चीजों का अभ्यास करते रहेंगे तो आसानी रहेगी। एक तो आत्म तत्व का हम करते ही हैं और दूसरे में जो ईश्वर तत्व है उसकी शरणागति का, कि जो हम में कमी है वह भी पूरी होती जाए और जो हमारा पुरुषार्थ है वो भी होता जाए। मई आसक्त, इसी को तो शरणागति बोलता है। योगम युंजन, अब योग में लगना है तो उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बैठे रहोगे थोड़ी हो जाएगा। नहीं, ईश्वर का आश्रय तो है लेकिन पुरुषार्थ पूरा है। मद आश्रय असंशयम समग्रमाम यथा व्यासो तत्सृणु, ये 3 चीजें रहेंगे तो आश्रय और पुरुषार्थ तो एक ही बोलना, मतलब दोनों चीज तो एक ही है। आश्रय रहेगा तो सभी सदा उसी का चिंतन करोगे, उसी का मंगल करोगे, तो उसी के बारे में सोचोगे। फिर पुरुषार्थ में भी तो ये हो जाएगा। पुरुषार्थ में कभी कभी हम अपने बल का आश्रय ले लेते हैं। जैसे हम विचार कर रहे हैं तो हमको लगता है ना कि मैं विचार कर रहा हूँ, लेकिन उसमें विचार किए फिर विचार उठा के ये ईश्वर की शरण डाल दिए। उन्हीं की सामर्थ्य से विचार हो रहा है और इनमें जो कमी है वो पूरी कर रहा है। 2 भाव है, हालांकि सब कुछ एक ही है, लेकिन इस जगत में वही चीज आपको उपलब्ध है जिसकी स्मृति है। जिसकी स्मृति नहीं है वो होते हुए भी नहीं है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन स्मृति तो रखनी पड़ती है। ब्रह्म से अन्य दृष्टि का संभव न होने से वैसा व्यवहार करते रहने पर भी मेरी ब्रह्मता नष्ट नहीं हुई। अब बोल रहे हैं वशिष्ठ जी कि मेरी ब्रह्मता नष्ट क्यों नहीं हुई? बोले ब्रह्म से अलग कुछ होता, संभव होता तो होती, कुछ है ही नहीं तो मेरी नष्ट कैसे होगी? अरे भाई, जिसकी दृष्टि में एक ब्रह्म तत्व ही है और उसने बोला मेरा अंतःकरण दूषित हो गया, तो इस कैसे दूषित होगा? उसकी दृष्टि में उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो दूषित करने के लिए कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए, तो उनकी ब्रह्मता नष्ट कैसे होगी? जैसे सपने से कोई जग जाए फिर बोले सपने ने मेरे अंदर गंदगी फैला दी, तो इसका मतलब वो सपने में है, जगह नहीं। ज्यों की त्यों स्थित रहे। तथा आप जैसे सज्जनों के बीच उपदेश देने के लिए मैं वशिष्ठ देह से स्थित हूँ। मेरी ब्रह्मता नष्ट नहीं हुई, वही प्रमाण दे रहा है कि मैं अभी तो स्थित हूँ ना आप लोग जैसे लोगों को
उपदेश देने के लिए। निराकार तथा जन्म शून्य स्वप्न के मनुष्य में अज्ञानी को जैसे आदि भौतिकता बुद्धि होती है, वैसे ही मुझे तथा अन्य जगत को भी होती है। जैसे स्वप्न में तो हर चीजें वास्तव में निराकार है और जन्म शून्य है, वहां तो कोई पैदा होता ही नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। वहां की कार किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है ना। वहां के जो मनुष्य होते हैं वो माता पिता के गर्भ से जन्म कहाँ लेते हैं, वो भासते हैं खाली। लेकिन अगर विचार नहीं करो तो आदि भौतिकता बुद्धि रहती है कि नहीं भी इसमें भी कारण कार्य कारण भाव होगा, ये यहाँ है तो इसके पहले कहीं रहा होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वही बता रहे हैं कि ठीक वैसे ही मुझे और अन्य जगत को भी होती है। यानी ये जो आदि भौतिकता है यह मनोमय है, यह बताना चाहते हैं। और एकदम अनुभव भी तो हमको आ रहा है कि मनोमय शरीर था, फिर उन्होंने संकल्प कर दिया कि मुझे देखें, फिर देखने से फिर व्यवहार आदि करने लग गए, फिर व्यवहार आदि बहुत काल तक किए तो भूल ही गए कि मैं अतिवाहिक देह हूँ, लगने लग गया मैं स्थूल देह हूँ, स्थूल देहता प्रकट हो गई। अरे नारायण, एक चीज आपको और बताता हूँ कि जो इस समय स्वर्ग आदि में स्थित लोग हैं, धरती पर लोग उनकी उपासना करके उन्हें धरती पे ला सकते हैं। वहाँ पे जो देवियाँ वगैरह हैं वो भी, और उनसे विवाह कर सकते हैं। जैसे ऋषभ देव ने किया था इंद्र की बेटी के साथ विवाह, तो ऐसा इस समय भी पॉसिबल है। कोई इतना तपस्वी हो ना तो आवाहन करे तो मतलब स्वर्ग में रहने वाले भी आकर के आपसे विवाह कर सकते हैं। तो उनका जो शरीर है कैसा है, मनोमय है ना। लेकिन अगर वो आपके साथ रहते रहे तो उनमें स्वार्गिक लक्षण तो है, लेकिन अगर बहुत काल तक रहने लग गए तो उनपे भी इस जगत का प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा, स्थूलता आने लगेगी, फिर उनमें भी शरीर दीर्घ काल के बाद फिर उनमें भी मुरझाना चालू हो जाएगा, बुढ़ापा आना चालू हो जाएगा। यही कारण है कि वो लोग आएंगे रहेंगे तो बोलेंगे भाई तुम्हारा जब अंत समय आने लग जाएगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हारे साथ ही लास्ट तक रहे तो तुम्हारे जैसी ही हमारी गति हो जाएगी। ये प्रभाव है, इस चीज का प्रमाण इसमें भी मिलता है। इसी तरह ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सर्ग जो जगत तथा अन्य लोगों को उदित हुए जैसे अवभाषित हो रहे हैं, वे सब के सब पर ब्रह्म की दृष्टि से ही आदि भौतिक हैं। वस्तुतः वे नहीं हैं, वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते। यानी ये जो ब्रह्मा का शरीर है और जो उनकी सृष्टि है और अन्य लोग जैसे उदित और भाषित होते हैं, वो जब ये मनोमयता दृष्टि घनीभूत हो गई तो वही आदि भौतिकता के रूप से भासती है। वस्तुतः वह आदि भौतिक नहीं है और ना वे कभी उत्पन्न नहीं हुए। उत्पन्न होने का मतलब समझते हैं ना, भासना अलग बात है, उत्पन्न होने का मतलब है कि इनका कोई ना कोई कारण होगा। जब कोई वस्तु कारण से उपजती है तो उसको उत्पन्न कहा जाता है, और जब किसी वस्तु का कोई कारण ही ना होवे और वो दिखाई देती है या अनुभव में आती है तो उसे उत्पन्न नहीं कहा जाता। उसे क्या कहा जाता है, भ्रांति मात्र है। यह जो मैं आकाश वशिष्ठ हूँ सो आज यहाँ अपने मन के अभ्यास से ही परिपुष्टता को प्राप्त हुआ हूँ। यानी जो आकाश के रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे थे तो वैसा रूप पहले था, फिर मन के अभ्यास से परिपुष्टता को प्राप्त हो गए, अथवा आपके मन के अभ्यास से आपकी बुद्धि के द्वारा यह मेरी आदि भौतिक देह की स्थिति है, या आपकी बुद्धि के द्वारा कह लो, या मैंने दीर्घ काल तक इसके साथ समय बिताया है इसके कारण कह लो। दोनों के कारण या जो आदि भौतिकता दिखाई देती है वो आपको भी भास रही है और मेरी दृष्टि में भी भास रही है। उस दृष्टि से देखूं तो, नहीं तो उनकी दृष्टि में सब चिदाकाश मात्र है। मेरे ही समान ब्रह्मा की दृष्टि में आए जितने सर्ग हैं वे सब के सब ब्रह्म आकाशात्मक ही हैं। यानी चाहे मेरी दृष्टि में कोई सृष्टि आ रही हो, चाहे ब्रह्मा जी की दृष्टि में आ रही हो,
सबको क्या समझना चाहिए? ब्रह्म आकाश रूप ही है। जितनी भी आकृतियां हमको अनुभव में आती हैं वो सब ब्रह्म आकाश रूप ही है। वह जो ब्रह्म आकाश है ना, वो मैं। मेरा न जन्म है, न मरण है, और न मुझमें कोई परिवर्तन ही होता है। ज्यों का त्यों स्थित हूँ ब्रह्म आकाश रूप से। मुझ में ही जगत उत्पन्न होता, स्थित होता और प्रलय होता सा दिखता है। फिर मुझ में भी रंच मात्र विकार उत्पन्न नहीं करता है। नारायण यही जो आपका निश्चय है, यही आपको जीवन देगा। देगा क्यों बोल रहा हूँ? अगर अभी निश्चय नहीं है तो जब करोगे तब देगा। अभी है तो अभी इसी के कारण आप में जीवन है, आपका वास्तविक जीवन। उसमें जब आप अपनी चित्तवृत्ति को अच्छी तरह ले जा करके विश्रांति दिला दोगे तो ये परिपुष्ट होता जाएगा। इसके सिवाय मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है, निर्दुख होने का भी कोई उपाय नहीं। ज्यों ही हम जगत की आशा करते हैं त्यों ही हमारे मुंह पर एक डंडा पड़ जाता है ना। वो बकरे वाला हाल है। जैसे ही जगत की ओर आशा की ना, तो जगत की आशा यानी वो हरा घास, तो हरा घास खाने के लिए थोड़ी दिखा रहा है वो, है ना। वो बोल रहा है कि तुम मना कर दो, मैं नहीं खाऊंगा। जैसे स्वयं ब्रह्मा जी मनोमात्र हैं, वैसे ही उनकी सब सृष्टि भी मनोमात्र ही है। देखो, जैसे अगर मैं मनोमात्र हो गया तो मेरी जितनी कल्पनाएं हो मनोमात्र तो हो ही जाएंगी, वो तो वैसे ही मनोमात्र ही। अतः परीक्षक दृष्टि से यह सब जगत मनोमात्र ही है। परीक्षक दृष्टि यानी परीक्षण करने वाली दृष्टि। अगर आप परीक्षण ही नहीं करोगे, समीक्षण ही नहीं करोगे, तो जो वस्तु है जैसी है वैसी दिखाई नहीं देगी। जगत आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञान के दोष से आप अज्ञ जनों की दृष्टि में वज्र के तुल्य ऐसे ही दृढ़ता को प्राप्त हो गई है जैसे कि बालकों की दृष्टि में बेताल। जैसे बालक की दृष्टि में बेताल को उसने कभी देखा नहीं है, सिर्फ कहानी में सुनता है और फिर परछाई आदि में उसको आरोपित कर देता है और उसके हृदय में दृढ़ हो जाता है। और कभी कभी तो इतना डर जाता है बच्चा कि बेहोश हो जाता है, कई के तो प्राण भी चले जाते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि ये जो सारी सृष्टि है अपरिज्ञान दोष के कारण, यानी कि जो वस्तु जैसी है वैसा ना जानने के कारण अज्ञ जनों की दृष्टि में वज्र के तुल्य दृढ़ता को प्राप्त हो गई। इससे बड़ा दुख नहीं है। मैंने तो विचार करके देखा, जगत की सत्यता से बड़ा दुख कोई नहीं है। भले सब तुम्हारे अनुकूल हो आज, लेकिन सदा तो नहीं रहेंगे, सदा नहीं रहेंगे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हिलेगा ही हिलेगा। सबका राज्य चला जाता है। चढ़ता प्रथम जो व्योम पर गिरता वही मर्तंड है। उत्थान और पतन प्रकृति का चलता नियम अखंड है। ये जो एक दिन आकाश पे चढ़ता है वो धरती पे जरूर गिरता है, यही नियम है। जो जन्मता है सो मृत्यु को प्राप्त भी होता है। जिसने संपत्तियां देखी है वो विपत्ति भी जरूर देखता है। यही तो नियम है। क्यों? क्योंकि प्रकाश है तो अंधकार भी है, नहीं तो भेद दृष्टि को समाप्त कर दो, फिर ना अंधेरा रहेगा ना उजाला रहेगा। दूर गए हुए स्वजन में जैसे काल पाकर वासना कम हो जाने पर स्नेह उपशांत हो जाता है, वैसे ही है श्री राम जी यथार्थ रूप में जब यह संसार खूब परिज्ञात हो जाता है तब थोड़े ही समय के बाद उपशांत हो। जैसे कोई स्वजन है और वो विदेश चला गया और उससे चिट्ठी पत्री भी बंद हो गई, है ना। बोले इनसे संबंध रखेंगे तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा, डॉलर भेजने पड़ेंगे विदेश से। बोले ऐसा करो संबंध तोड़ दो। तो भाई भले यहाँ प्यारा लगता हो, लेकिन जब बातचीत ही नहीं होगी तो धीरे धीरे स्नेह तो आदमी, अरे हम परमात्मा को भूल गए।
और व्यक्ति की बात छोड़ दो। लेकिन परमात्मा मतलब कितना प्रेमी रहा होगा हमारा, है ना, सुंदरता की पराकाष्ठा। ऐसे को तो हम भूल गए, तो भी परिजन कितने दिन याद रहेंगे। बोले ठीक वैसे ही अगर तुम इस संसार को अपने से दूर कर दो तो इसके प्रति जो तुम्हारा स्नेह है ना धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़े ही समय में यह जो संसार खूब परिज्ञात हो रहा है, खूब दृढ़ है, ये भी शांत हो जाता है। तो नारायण इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय संसार नहीं है, तो जब आप ध्यान में समय बिताओगे तो उतने समय संसार नहीं है, तो उतने समय तो तुम भूले बैठे हो ना, दूर चले गए ना अपने परिजनों से। अब जो ध्यान में भासेगा उससे अच्छा, उससे संबंध बन जाएगा, उससे प्रियता बनने जाएगी। तो उनसे प्रियता निवृत्त करने के लिए वहां प्रियता डालना पड़ता है कि हम ध्यान में बैठते हैं और प्रकाश दिखाई देता है, खूब बढ़िया लगता है। हाँ तो बैठो, क्योंकि संसार की आसक्ति से तो अच्छा है कि प्रकाश की आसक्ति हो गई। हम बैठते और खूब शांति अनुभव में आती तो अच्छी बात है। जागतिक वस्तुओं की आशा की अपेक्षा वो वस्तु, वहाँ स्वतंत्रता ज्यादा है, किसी वस्तु की जरूरत भी नहीं है। फिर वहां धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचान लो। इसलिए तो बोलता हूँ कि अगर 3 सीढ़ी बनाओगे तो जल्दी रास्ता बन जाता है। 3 सीढ़ी यानी कि एक आदि भौतिक में तो अपन है ही, एक सीढ़ी बनाओ आदि दैविक जगत की, और फिर अगली सीढ़ी बनाओ पारमार्थिक जगत। आदि भौतिक जगत में जो सीढ़ी हमने बनाई नहीं है ना, उसी कारण हम आदि भौतिक से कूद तो रहे हैं लेकिन पारमार्थिक तक जा नहीं रहे, क्योंकि बीच की सीढ़ी को हम खा गए। हम सोचे कि हम कूदेंगे सही और पा जाएंगे, लेकिन इतनी सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हो पा रही। और जिनको हुई वो बढ़िया से स्थित है। डॉक्टर जी को देखो, आदि दैविक जगत की सारी बातें हैं, उनको हस्त मलकोत प्रत्यक्ष है, इसीलिए स्थिर है, कहाँ विचलित होते हैं, है ना। चाहे प्रलय हो जाए उनके चेहरे पे म्लानता नहीं। वो तो मार मार के बैठ गए, है ना, हम लोगों को भेज दिया जाओ। इसके लिए जो चीजें हैं भाई, मेरी दृष्टि तो ऐसा कहती है, क्योंकि बीच में उनके पास सीढ़ी है ना, वो आएंगे भी तो पारमार्थिक जगत से दैविक जगत तक ही आएंगे, गिरेंगे भी तो फिर विचार करके फिर वहां से चले जाएंगे। लेकिन हम 2 पल के लिए पारमार्थिक जगत में जा सकते हैं, लेकिन वहां से गिरते हैं तो सीधा स्थूल शरीर में आता है। बीच में जो जगह है वो कहीं हमारा स्टेशन नहीं है, तो चोट भी जोर से लगती है। ज्ञान होने पर अहंकार रूप स्थूलता सबकी ऐसे शांत हो जाती है, जैसे कि भली भांति ज्ञात हो जाने पर स्वाप्निक धन में उपादेयता की वासना शांत हो जाती है। सपने में हमने देखा खजाना मिल गया हमको, अपने घर से न दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर जाना है और एक गड्ढा है, उसके अंदर खजाना गड़ा है। तो सपने के अंदर देखा तो जाएंगे खोजने के लिए। जाओ खोद के देख लो, मिलेगा क्या, वो सपना है नारायण, ठीक है। उपादेयता बुद्धि नहीं होती, उपादेयता ने ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि कल्पना मात्र ही है। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो ये जो अहंकार रूपी स्थूलता है ना, इसको हम ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि कल्पना मात्र है। अच्छा लगना या बुरा लगना हमारी वृत्ति में प्रतिबिंबित हो रहा है, हम उसी वृत्ति को पकड़ते हैं, जबकि वृत्ति प्रकृति की है और बोल रही कि मेरे को जाने दो, मैं बीत जाऊंगी, मेरे को पकड़ो मत, नहीं तुम दुखी हो जाओगे। फिर भी हमको आदत नहीं, हम तुमको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। बोले जा जल जा। जैसे बच्चा अंगार की तरफ जाता है तो माँ समझाती है, 1-2 बार चप्पट भी लगाती है, और जब माँ देख नहीं रही है तो गया और अंगार को चमकता रहता है, पकड़ा फिर दोबारा नहीं पकड़ेगा, जल जाएगा हाथ। ये समस्त दृश्य दृष्टियां भली भांति ज्ञात हो जाने पर बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जैसे मरुभूमि की नदी के बेग में जल ग्रहण की बुद्धियां। यानी ज्ञान हो जाने पर यह जो दृश्य दृष्टियां हैं ये भली भांति शांत हो जाती हैं कि यह जो दृश्य हमको दिखाई दे रहा है यह पंचभौतिक है, ये शत्रु है तो ये जन्मजात शत्रु है, और इसका बदला जो अगले जन्म में भी लेके रहेंगे।
माया है ये, ठगे मत जाओ। जैसे कर्ण जाता ना, कर्ण जब अर्जुन से युद्ध हो रहा था तो अश्वसेन आया उसके तुड़ीर में, बोले अपने बाण पे चल करके मेरे को जाने दे, मैं अर्जुन को काट के मार दूंगा। बोले अर्जुन से मेरी शत्रुता इसी जन्म की तो है, अगले जन्म तक तो नहीं रहेगी। हाँ तो मैं अधर्म क्यों करूं, मैं तेरा सहारा क्यों लूं, सर्प का सहारा लूं अपने शत्रु को मारने के लिए। तो उसने वहां पे बोला था, बोले क्या कि इसकी शत्रुता मेरी इस जन्म भर की है, मैं अगले जन्म में इसको नहीं ले जाना चाहता, मैं तेरा उपयोग करके क्यों मारूंगा उसको। यानी इतना विवेक तो उनके पास भी है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, पता है, हम शत्रु को शत्रु ही रहने देते हैं और मित्र को मित्र ही रहने देते हैं और प्राण छोड़ देते हैं। तो क्या करेगा वो, अगले जन्म नहीं कराएगा, अगले जन्म करा देगा नारायण। इसके लिए जो भी काम है वो पूरा करके सोना है। और काम क्या है कि जितना किया है ना सबको मिटा के सोना है, यही चीज है। काम यही है कि जितना तुम दिन भर में लिखो या जीवन भर में लिखो, मरने के पहले इरेजर लेके सबको मिटा डालो। नहीं मिटा सको तो ज्ञान अग्नि में उठा के डाल दो, सब इकट्ठा ही जल जाए। महारामायण के सदृश शास्त्रों के एकमात्र अवलोकन से ही यह जीवन मुक्तत्व सदा प्राप्त किया जा सकता है। इतने में क्या दुष्करता है। योग वासिष्ठ महारामायण का प्रताप बताया जा रहा है कि एकमात्र अवलोकन से ही जीवन मुक्ति पाई जा सकती है। योग वासिष्ठ, ये वासिष्ठ जी का आशीर्वाद है कि अगर आप अवलोकन करते हैं और आपको वशिष्ठ जी के वचनों पर विश्वास है तो आपको जीवन मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई दुष्करता नहीं, यानी इसमें कोई कठिनाई नहीं। जिस प्राणी की बुद्धि संसार वासनावश देह इंद्रिय भोग आदि रूप अवस्तु स्वभाव में संसक्त रहती है, यानी जो ऐसे प्राणी हैं, यह जो जगत है वो अवस्तु रूप है, उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनमें संसक्ति यानी आसक्ति होती है कि नहीं ये मुझे प्राप्त ही होना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे पाप कर्म ही क्यों ना करना पड़े, अधर्म ही क्यों ना करना पड़े। तो फिर उनकी क्या गति होती है, मोक्ष विषय में उनकी आकांक्षा नहीं होती है। कहां से होगी, अरे संसार अच्छा लग रहा है, मोक्ष मतलब इसका उल्टा, संसार छोड़ोगे ना उसमें। वह प्राणी कुत्ता है, कीट है, मनुष्य नहीं है। एक दिन मैं बैठ के विचार कर रहा था, मैंने बोला कि कौन सा शब्द है जो मेरे को सबसे ज्यादा दुख देता है। अगर कोई मेरे को गाली दे दे तो मेरे को उतना दुख नहीं होता, मेरे को खाली एक वर्ड बोल दोगे तो मेरे को बहुत दुख लगेगा। बोले कौन सा वर्ड है, मैंने अपने मन से बोले अगर मेरे को कोई बोल दे ना ये भेदवादी है तो मेरे को बहुत दुख होता है। भेदवादी समझते हो ना, भेदवादी जो शब्द है वो बताता है कि तुम अज्ञानी हो, तुमने अपने गुरुजन के ज्ञान का आदर नहीं किया। और कोई बात बोलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोले गधा है, सच्चाई बोल रहे हो, मूर्ख है, सच्चाई बोल रहे हो, सुअर है, सच्चाई बोल रहे हो। लेकिन भेदवादी बोल रहे तो सच्चाई नहीं बोल रहे, भेद नहीं हो रहा। मेरे को सबसे ज्यादा सब चुभता है तो यही चुभता है कि किसने बोल देना कि तुम तो भेदवादी हो, हाँ तो स्वीकार नहीं होता है, भेदवादी तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, वचन मात्र है, शब्द का अर्थ निकालना नहीं निकालना तो अपने हाथ में है, तो चर्चा के लिए बता रहे है ना। हालांकि हर औषधि की, हर रोग की तो दवाई रखनी ही पड़ती है, क्योंकि घाव तो लगते ही है, जगत है। क्योंकि अपवित्रता तथा भोगों में आसक्ति कुत्तों कीटों में भी पाई जाती है, वैसी ही अपवित्रता एवं भोगों में आसक्ति जिन प्राणियों में विद्यमान है वो प्राणी मोक्ष को उपलब्ध नहीं होते, उनकी ऐसे पवित्र ग्रंथों में रुचि भी नहीं होती, ना वो उसको सुनना चाहते हैं, ना उनके अर्थ का विचार ही करना चाहते हैं, और सुविधा मिल जाए तो भी छोड़ के चले जाते हैं। क्या कर सकते हैं। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त बुद्धि पुरुष द्वारा उपभुक्त हो रहा विषय भोगों का समूह कैसा होता है, तथा अन्यथा वस्तु वेदन रूप मूर्खता का सेवन करने वाला जो मूर्ख प्राणी है उसके द्वारा
उपभुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इस पर विचार करना चाहिए। ज्ञानी जन है और एक जो विषय वेदन रूप मूर्खता का सेवन करते हैं, यानी कि जिनको विषय सत्य लगते हैं, ऐसे जो मूर्ख हैं वह जैसे विषयों का भोग करते हैं। दोनों के विषयों के भोग करने में बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि जैसे पिशाच आदि हैं, ये लोग अपवित्र चीजें खाते हैं, और जो देवता है ब्राह्मण आदि हैं, ये लोग पवित्र चीजें खाते हैं। पवित्र हवि पुरोडास आदि रूप अन्न खाते हैं। पुरोडास इसको बोलता है जो यज्ञ आदि में आहुति आदि डाली जाती है, उसको पुरोडास बोलते हैं। पवित्र अन्न होता है ना, तो पवित्र अन्न का सेवन करते हैं देवता आदि। उनको जूठा नाली थोड़ी चलाया जा सकता है, क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे भाई, अमंगल हो जाता है। जो ये अपने इष्ट की सिद्धि के लिए करते हैं, तो उनके जो नियम होते हैं वो पालनीय होते हैं। अगर उसमें आपने प्रमाद कर दिया तो बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं पुराण आदि में कि नियम भंग करने का दंड प्राप्त होता है। वो इसलिए प्राप्त होता है कि अगर आपने नियम भंग कर दिया और वो बात सबको पता चल गई, तो कोई नियम ही नहीं मानेगा, तो सब मनमानी हो जाएंगे, तो दंड देना अनिवार्य हो जाता है। तो ये चीज है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पवित्रता का विचार नहीं करते हैं, जो आता है सो उपभोग करने लगते हैं, और उपभोग करने में उनकी भोक्ता बुद्धि दृढ़ होती है। और जो विचारवान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनकी भोक्ता बुद्धि दृढ़ नहीं होती है। हमारे भीतर क्या संस्कार पड़ना चाहिए कि मैं कभी कुछ नहीं खाता, तो मरने के बाद भी खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैं खाता ही नहीं, तो जरूरत भी क्या है मेरे को। बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो मृत्यु के बाद ये पितर आदि बोले घर में मेरे को कोई एक अंजलि जल नहीं देता, इसी आशा में खड़े रहते हैं कि कोई मेरे को एक अंजलि जल दे देवे तो मैं मुक्त हो जाऊं। उनको ये पता नहीं है, संस्कार दृढ़ नहीं है ना, कि भूख प्यास प्राणों को लगती है, मुझे नहीं लगती है। तो प्राणों का जो धर्म है अपने ऊपर आरोपित हो जाता है। भूख प्यास नहीं होती है उनको, भूख प्यास की प्राण की भावना है ना, तो भूख प्यास का एहसास अपने आप होने लगता है। नहीं तो जल यहाँ दिया, तृप्त वो वहां हो गए, कैसे? मनोमात्रता ही तो है, भावना मात्रता ही तो है। उनको लग गया कि हाँ मेरे को दे दिया, तृप्त हो जाना चाहिए, तो हो गए तृप्त। तो वो चीज पहले ही स्वीकार कर लो ना। या तो ऐसी भावना करो, धरती पे जितने हैं सब मेरी ही संतानें हैं, तो जो भी कहीं श्राद्ध करेगा सब तुम्हारा ही करेगा, क्योंकि किसी ना किसी जन्म में तो सबके किसी ना किसी के घर में पैदा तो हुए ही हो। ये जो सर्वात्म भावना की जो दृष्टि है वो बड़ा मंगल करती है ना। एकमात्र महारामायण जैसे शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानियों को समस्त पदार्थों में हित सदृश सर्वोत्कृष्ट अंतः शीतलता प्रादुर्भूत होती है। यानी कि जो हृदय में सर्वोत्कृष्ट अंतः शीतलता है, सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है? बोले हृदय का शीतल होना। और बोले प्राप्त कैसे होता है? बोले ये अपना शास्त्र है ना महारामायण, ऐसे शास्त्रों के अवलोकन से, ऐसे शास्त्रों का अवलोकन करो, उसमें जो ज्ञान है उसको ग्रहण करो, तो जितने भी पदार्थ हैं ना उन सब के भीतर अपना ही हित दिखाई देने लग जाएगा। हित सदृश सर्वोत्कृष्ट शीतलता का दर्शन होने लगता है। यानी चाहे जो देखे तुमको लगेगा ना कि इसके भीतर मेरा परम प्रियतम ही छुपा हुआ है। तुम्हारी जो दृष्टि है ना वो अपने प्रियतम को देख ले जाए। एक बात और बताता हूँ, ये सारी बातें तो ठीक है, एक मुख्य बात बता देता हूँ जो मेरे विचार से ऐसा लगता है। बोले भाई प्रियतम का दर्शन तो तुम सब में तब करो जब एक जगह पहले प्रियतम दिख जाए। जब एक ही जगह नहीं मिला है तो तुम उसको सब जगह देखोगे कैसे? इसीलिए जो उपासना आदि के द्वारा या अपने धारणा की प्रबलता के द्वारा एक बार जो परम प्रियतम चाहे जो भी मानते हो उसका घनीभूत रूप में उसका दर्शन कर लेना चाहिए। तो क्या होगा? अब वो जो स्मृति है उनके होने की, अब उसको तुम सबके भीतर डाल सकते हो।
जब एक जगह पर ही तुमको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, पवित्रता की अनुभूति नहीं हुई, तो तुम उसको सब जगह डालोगे कैसे? बात समझ में आ रही है ना? एक जगह तो कम से कम प्रकट होना चाहिए। एक जगह आग प्रकट हो गई, तुमने ले जाके सब जगह लगा दिया आग। लेकिन एक जगह भी आग प्रकट नहीं हुई तो सब जगह अग्नि है। लकड़ी में भी अग्नि है इस समय, लेकिन अप्रकट है। प्रकट करने के लिए इसको प्रकट अग्नि से टच कराना पड़ेगा, तब इसमें जो अग्नि है प्रकट हो जाएगा। ऐसे एक जगह पर तो कम से कम वो प्रकट होना चाहिए। तो इसी के लिए उपासना की जाती है, धारणा किया जाता है, निवृत्ति को एकाग्र किया जाता है, ध्यान करके समाहित चित्त हुआ जाता है कि एक जगह वो आनंद प्रकट हो। एक बार प्रकट हो गया ना, तुम उसको सर्वव्यापी तुम अपनी दृष्टि से, एक बार जल का स्रोत मिल तो जाए, फिर ले जाके मैं पूरा घर धो डालूंगा, उससे घर पवित्र कर लूंगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब के समय अत्यंत एकाग्र, ध्यान के समय एकाग्र, जब हम विश्रांति पा रहे हैं तो उस समय एकाग्र होकर के उससे प्रकट करना चाहिए, उस तत्व से कि आप प्रकट हो जाइए, मेरी बुद्धि में अवतरित हो जाइए, मेरी दृष्टि में अवतरित हो जाइए। मुझसे इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप साकार हो कि निराकार। अगर आप ज्यादा ही प्रसन्न हो तो सब जगह एक साथ ही प्रकट हो जाओ, अगर इतने भी प्रसन्न है तो कम से कम एक जगह तो प्रकट हो जाओ, फिर सब जगह मैं खुद ही देख लूंगा। दोनों में से एक तो राजी कर लेना चाहिए, ऐसी मेरी साधारण बुद्धि कहती है। कोई जरूरी नहीं है कि सत्य हो गए, फिर भी मुझे तो अपने लिए सत्य सा लगता है। देखिए, जो भी बातें हम चर्चा के लिए रखते हैं वो सब मैंने अपने लिए विचार किया हुआ है ना। तो ये कोई उपदेश नहीं है, ठीक। मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ, आप भी रख सकते हैं कि भाई क्या पता मेरा विचार आपको काम आ जाए, आपका विचार मुझे काम आ जाए। तो ऐसे सहपाठी लोग जो है एक दूसरे की उन्नति चाहते हुए गुरु के द्वारा प्रदत्त जो पाठ है उसको पूरा कर लें, बस और क्या करना है। हे राम जी, शीतल चित्तता यानी चित्त का शीतल होना मोक्ष है। क्या वचन है? चित्त का शीतल होना मोक्ष है। और संतप्त चित्तता यानी चित्त का संतप्त होना ही बंधन है। समझ लो, चित्त अगर सम है, शांत है, शीतल है तो ये मुक्ति है। और चित्त अगर विषम है, उद्विग्न है, परेशान है, किसी ने मुझको ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है, तो बंधन में है, हमारा मुक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि विक्षिप्तता का कारण भेद होता है और निर्लिप्तता का कारण अभेद होता है। सब में एक तत्व का दर्शन करो, चित्त शीतल रहेगा। और सब में ये अलग करो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुई चुभाई देगा। सब से तो तुम अनुकूल होने की आशा बिल्कुल ही ना करो, सब तो अनुकूल हो ही नहीं सकते। भगवान के अनुकूल नहीं है सब लोग, परंतु ऐसे भी मोक्ष में संसार की अभिलाषा नहीं होती। यानी जब तुम्हारा चित्त शांत शीतल हो जाएगा तो तुमको संसार की अभिलाषा नहीं होगी। संसार की अभिलाषा होगी तो चित्त शीतल नहीं होगा। और संसार की मूढ़ता कैसी आश्चर्यमयी है कि यह चित्त को शीतल नहीं होने देती। यह प्राणी स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। ये जो प्राणी लोग यहाँ पर हैं वो स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत हैं। आँख सुंदर दृश्य की ओर जाएगी, कर्ण जो है सुंदर शब्द की ओर जाएंगे ही जाएंगे। एकमात्र ही कारण है कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण आदि से भी स्त्री तथा धन आदि के संपादन में यह प्राणी लोलुप है। चाहे अधर्म ही करना पड़े, दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, दूसरे की जमीन ना सब हड़प कर लो, यही तो हो रहा है। जैसे वो लेके चले जाएंगे यहाँ से, है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ उनकी जमीन और सब उनके साथ चला जाएगा। सपने में भी लेके जाएंगे, है ना,
बोले तुम इतने ही समर्थ हो तो यहाँ की जो जमीन जायदाद है सपने में ले जाकर दिखाओ तो हम मानेगी, है ना, तुम समर्थ हो, सामर्थ्यशाली हो। यह नानाविध भ्रांति के संतापों से जल रहा प्राणी मुमुक्षु शास्त्रों के अर्थों के विचार पूर्वक निधिध्यासन आदि उपायों से यथार्थ वस्तु के अर्थात आत्मा के संदर्शन से ही संताप शून्य पूर्ण आनंद रूप होता है। यानी आपको अगर पूर्ण आनंद रूप होना है तो जो मुमुक्षु शास्त्र हैं पहले तो उनको लाओ, उनका पूजा करो, फिर उनको खोलो, पढ़ो, समझो, जो समझ में आए, ठीक है, उससे अपने सहपाठियों से चर्चा करो कि भाई इसमें आपको क्या समझ में आता है, तो उस पर नाना प्रकार की दृष्टियों से प्रकाश पड़ेगा और उसका जो अर्थ है वो निकल के आएगा। अगर गुरुजन उपलब्ध हैं तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। जब अर्थ उभर के आए तो उसका निश्चय कर लो, उस निश्चय का सतत प्रवाह करो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, हर श्वास के अंदर उसी को दोहराते हुए विश्राम करो। ये हो गया निधिध्यासन। जब तुम मुमुक्ष शास्त्रों का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रवाहित करते हो तो वह जो प्रवाह है ना वो आपको समंदर में लेके जाता है। वही समंदर अपना आत्म तत्व है। जब तुम्हारी वृत्ति समंदर में जाके मिलती है तो वृत्ति नहीं रहती। जो निधिध्यासनाकार वृत्ति है या ब्रह्माकार वृत्ति है वो वृत्ति नहीं रहेगी, समंदर हो जाएगी। तो उसी समंदर का नाम है पूर्ण आनंद रूपता, निरति से आनंद रूपता, वही अपना स्वरूप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार से विरक्त होकर जो प्राणी श्रुति आदि के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि से आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तब सर्वविध संताप से शून्य सुखी हो जाता है। इसके अलावा संताप से शून्य होने का और कोई उपाय नहीं है नारायण। जो हमने एक कांटा इस जगत में डाल के रखा है ना वो निकाल लो, लंगर जो डाल के रखा है ना निकाल लो और स्वरूप में जाओ यात्रा करने के लिए। समंदर में नहीं, जहाज पर रोकने के लिए नहीं रखते, बड़ा सा लोहा लटका देते हैं तो वो रोक के रखता है जहाज को। तो ये जो हमारी इस स्थूल देह में हमता है ना यही लंगर है, इसको निकालो और ओंकार के अर्थ का अनुसंधान करके, है ना, उन्मनी अवस्था में जाके, अर्ध तन्मात्रा के उन्मनी अवस्था में जाके स्थित हो जाओ। बीच की सारी अवस्थाएं नाद, नादांत, बिंदु, समनी, है ना, शक्ति, व्यापनी, जितनी भी अवस्थाएं सबको छोड़ते हुए उन्मनी अवस्था में जाकर के स्थित हो जाओ और वही अपना ब्रह्म स्वरूप है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि जी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। इधर मुनियों की सभा भी सायंकाल के कृत्य के लिए स्नान करने चली गई। रात बीतने पर भगवान सूर्य की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा आकर जम गई। यानी संध्या का समय हो गया तो सब स्नान ध्यान के लिए चले गए और फिर रात भर जो अपना श्रवण मनन करना होगा किया होगा, जो दिन भर ज्ञान सुना है उसको पचाया होगा और फिर अगले दिन सूर्योदय हुआ है और वापस वो लोग आ गए सुनने के लिए। यहीं पर ये 95वां सर्ग समाप्त।